नमस्कार दोस्तों, ये हमारे DBMS का लेक्चर नंबर सेकंड है। इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइल सिस्टम वर्सेस DBMS कि DBMS में ऐसी क्या एडवांटेज है जिसने इस ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम को रिमूव कर दिया। ओके, तो फाइल सिस्टम क्या था कि मतलब मैं ही डाटा सेव कर रहा हूँ और मैं ही यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कंप्यूटर में आप करते हैं ना, आप ही डाटा खुद सेव करते हैं और आप ही खुद यूज़ करते हैं कंप्यूटर में। तो इस केस में हम फाइल सिस्टम यूज़ करते हैं। ओके, बिकॉज यूज़र ही डाटा, जो यूज़र है वो भी वही डाटा के फाइल को मैनेज कर रहा है, ठीक है। और जो डाटा है उसको मैनेज किस में करता है, फाइल की फॉर्म में। जो डाटा आपका डाटा है, जो भी वीडियो डाटा, वो आप फाइल की फॉर्म में मैनेज करते हैं अपने लैपटॉप में। तो लैपटॉप में फाइल सिस्टम इनबिल्ट होता है। वो जो लैपटॉप में फाइल सिस्टम इनबिल्ट होता है, जो CIFS हो गया है आपका, ठीक है, NIFS हो गया आपका, ये सारे आपके लैपटॉप में इनबिल्ट होते हैं। तो बात आती है कि हम DBMS क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। DBMS क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, अगर हमारे पास जब ये फाइल सिस्टम है तो DBMS क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि वी आर यूजिंग क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। मतलब डाटा मेरे पास नहीं है, डाटा एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे रखा हुआ है। उस डाटा को ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़र एक्सेस कर रहे हैं। जैसे ये मैंने डाटा ये किसी सर्वर पे रखा हुआ है, यहाँ पे मेरा डाटा पड़ा हुआ है कुछ, ओके, और उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड से एक्सेस किया जा रहा है। मतलब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है। ये क्लाइंट है, ये सारे क्लाइंट है, ये सर्वर है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो इस टाइम में हमें डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करना पड़ता है, DBMS यूज़ करना पड़ता है इस टाइम पे हमें, जब भी हमारे पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आता है। तो आइए अब देखेंगे कि फाइल सिस्टम और DBMS में क्या ऐसे अंतर हैं कि DBMS में क्या ऐसी एडवांटेज है जिसने इस फाइल सिस्टम को रिमूव किया। तो सबसे पहला हम देखते हैं, अगर मान लीजिए अगर मुझे ट्रेन की डिटेल फाइंड करनी है 1 KB की, मुझे ट्रेन की डिटेल फाइंड करनी है 1 KB की, तो फाइल सिस्टम का अगर यहाँ पे यूज़ हुआ तो मेरे पास पूरी की पूरी फाइल आ जाएगी, जितने भी GB की होगी। अगर 50 GB की फाइल होगी तो पूरी 50 GB की फाइल आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। और उसको टाइम लगेगा आने में, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स थिंग हो जाएगी, ठीक है। ये फाइल सिस्टम की बात है। अगर मैं सेम यही DBMS में बात करूं, DBMS में क्या होगा, जो मेरे पास 50 GB डाटा है, वो ये 50 GB जो डाटा है, ठीक है, वो सर्वर पे पड़ा हुआ है। ये कहाँ पड़ा हुआ है, सर्वर पे। जैसे इंडियन रेलवे का मेरे को वो ट्रेन की डिटेल फाइंड करनी थी 1 KB की, ठीक है, तो मेरे पास 50 GB की फाइल आ गई। अब ये 50 GB सर्वर पे पड़ा हुआ है और इंडियन रेलवे की साइट पे जाके मैं एक सिंपल सी क्वेरी लिखूंगा SQL में, और उस क्वेरी के बेस पे एक क्वेरी लिखूंगा, और उस क्वेरी के बेस पे मेरे पास 1 KB डाटा आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि फाइल सिस्टम में आ रहा था आपका पूरा 50 GB डाटा आ रहा था, और यहाँ पर पूरा आपका 1 KB डाटा आ रहा है। तो यहाँ पे DBMS की ये एडवांटेज है कि हमें जो डाटा चाहिए वही आएगा, ओके। अब दूसरी बात करते हैं, जब हम फाइल सिस्टम में जब डाटा हम सर्च करते हैं फाइल सिस्टम के थ्रू, मैं फाइल सिस्टम की बात कर रहा हूँ पहले, जब हम डाटा सर्च करते हैं फाइल सिस्टम के थ्रू तो मुझे एट्रीब्यूट्स चाहिए होते हैं। एक सेकेंड, एट्रीब्यूट्स की टर्म में बात हो रही है यहाँ पे। जब हम डाटा सर्च करते हैं फाइल सिस्टम में तो मुझे एट्रीब्यूट्स चाहिए होते हैं, ओके। लाइक नेम हो गया, आपका लोकेशन हो गई, ओके, और परमिशन हो गई, ठीक है। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स चाहिए होते हैं, मतलब मेटा डाटा चाहिए होता है मुझे। क्या चाहिए होता है, मेटा डाटा, डाटा अबाउट डेटा ऑफ फाइल।
जैसे आप कंप्यूटर में अपने फाइल को एक्सेस करते हैं, सी ड्राइव में गए, ठीक है, वहाँ पे यूज़र्स में गए, यूज़र्स में आपके अलग अलग नाम होंगे, ठीक है, उसमें गए, तो ये पूरी आपकी एक ये मेटा डेटा है, आपकी पूरी लोकेशन है, ठीक है, ये इसी के हेल्प से आप एक्सेस कर सकते हैं फाइल में। लेकिन अगर हम यहाँ पे DBMS की बात करें, अगर हम यहाँ पे DBMS की बात करें तो इसमें कोई लोकेशन नहीं है, इसमें कोई लोकेशन नहीं है, टोटली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि सारा डाटा सर्वर पे रखा हुआ है। यूज़र को नहीं पता कि डाटा कहाँ रखा हुआ है, ठीक है, कहाँ स्टोर है। बस यूज़र सिंपल क्वेरी लिखेगा, बस यूज़र सिंपल क्वेरी लिखेगा और क्वेरी भेजेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को। मान लीजिए जैसे ये आपका यूज़र है, ठीक है, ये आपका DBMS है और ये आपका सर्वर है, यहाँ आपका डाटा रखा हुआ है सर्वर पे। तो यूज़र क्या करेगा, इसमें सिंपल सी रिक्वेस्ट भेजेगा DBMS को, DBMS सर्वर के पास भेजेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। अगर सर्वर पे वो डाटा होगा तो सर्वर DBMS को पहले रिस्पॉन्स भेजेगा और फिर DBMS यूज़र को रिस्पॉन्स भेज देगा, ठीक है। तो इसमें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यूज़ होता है, इसीलिए इसमें ऐसा है। समझ आया इतना? अब हम तीसरे डिफरेंस की बात करते हैं। अब तीसरे डिफरेंस की ओर आए तो तीसरे में मैं बात करता हूँ कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी की बात करूँ, कॉन्करेंसी मतलब क्या होता है, मल्टीपल पीपल एक ही टाइम पे एक्सेस करें, मल्टीपल पीपल एक ही टाइम पे, बहुत सारे पर्सन एक ही टाइम पे एक्सेस कर रहे हैं उस डाटा को। तो फाइल सिस्टम में ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है, फाइल सिस्टम में ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है जिसके हेल्प से मल्टीपल यूज़र एक ही डाटा को सेम टाइम पे एक्सेस कर पाएँ, ठीक है। तो फाइल सिस्टम में कॉन्करेंसी के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है। जैसे कि मल्टीपल, एक इंडियन रेलवे की वेबसाइट है, ठीक है, उसके सर्वर पे डेली 2-3 लाख यूज़र एक्सेस करते हैं और एक टाइम पे 2000 से 3000 यूज़र एक्सेस कर रहे होते हैं एक टाइम पे। तो अगर फाइल सिस्टम की हेल्प से करें तो ये फेल हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसे कोई प्रोटोकॉल नहीं है। अगर यही हम DBMS की बात करें, अगर यही हम DBMS की बात करें तो इसमें प्रोटोकॉल्स हैं, DBMS में प्रोटोकॉल्स हैं, मल्टीपल पीपल मतलब मल्टीपल यूज़र्स एक टाइम एक्सेस कर सकें, इसके लिए प्रोटोकॉल्स हैं। जैसे रीड प्रोटोकॉल हो गया, रीड राइट प्रोटोकॉल हो गया, ओके, राइट रीड हो गया आपका, और एक राइट हो गया। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे पूरा कॉन्करेंसी कंट्रोल में, इस अभी एग्जांपल के लिए। तो ये हमारे इसमें प्रोटोकॉल होते हैं DBMS में, ओके। द नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी के उसमें बात करें तो फाइल सिस्टम की बात करूं मैं, अगर फाइल सिस्टम की बात करूं तो इसमें लेवल बाय लेवल कोई सिक्योरिटी नहीं है। लेवल बाय लेवल का मतलब है, अगर मैं डाटा एक्सेस कर रहा हूं तो क्या है, उस डाटा को कोई भी एक्सेस कर सकता है, या एक रोल होना चाहिए उस डाटा को एक्सेस करने के लिए। मेन यूनिवर्सिटी की बात करें तो जो सेम डाटा प्रिंसिपल एक्सेस कर रहा है, एडमिन एक्सेस कर रहा है, वही स्टूडेंट एक्सेस कर रहा है, या जो डाटा एडमिन एक्सेस कर रहा है वो स्टूडेंट एक्सेस कर रहा है, ऐसे ऐसे क्या अलग अलग रोल हैं सबके डाटा एक्सेस करने के। तो फाइल सिस्टम में ऐसा कोई रोल नहीं है, लेवल बाय लेवल कोई सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। बस आप फाइल सिस्टम में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में आप पासवर्ड डालो, फिर किसी भी ड्राइव को एक्सेस कर लो, C ड्राइव को एक्सेस कर लो, D ड्राइव को, G ड्राइव को एक्सेस कर लो, कोई सी भी ड्राइव को एक्सेस कर लो और उसमें से कोई सी भी फाइल एक्सेस कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन अगर DBMS की बात करें हम यहाँ पे, तो DBMS में रोल डिफाइन किए गए हैं, रोल बेस एक्सेस कंट्रोल है इसमें। जैसे ये डाटा है आपका,
स्टूडेंट अलग एक्सेस करेगा, स्टूडेंट को अलग लेवल ऑफ एक्सेस दिया जाएगा। एक सेकेंड, स्टूडेंट को अलग लेवल ऑफ एक्सेस दिया जाएगा। ओके, और फैकल्टी को अलग दिया जाएगा, फैकल्टी को अलग दिया जाएगा, और एडमिन के पास अपना अलग रहेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, रोल बेस एक्सेस कंट्रोल होता है। ठीक है, DBMS में रोल बेस एक्सेस, इसमें हम DBMS में हम रोल डिफाइन करते हैं कि कौन कौन क्या क्या डाटा एक्सेस करेगा। एंड द अनदर वन इज डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेट डाटा। मैंने अगर हम फाइल सिस्टम की बात करें तो डुप्लीकेट डाटा में, अगर फाइल सिस्टम की बात करें तो मैंने एक फ़ाइल में 4 बार डाटा डाल दिया है। जैसे मैंने एक्सेल की फ़ाइल बनाई, ठीक है, इसमें मैंने डाल दिया एक्सेल में 1S, ये मैंने 3-4 बार डाल दिया है। ठीक है, तो फाइल सिस्टम में हम इसको डुप्लीकेट डाटा हो सकता है, ठीक है, स्टोर कर सकते हैं। हाँ, फ़र्क ये है कि अगर मैंने 2 फाइल, अगर 1S, अगर मैंने इस फाइल को सेव कर रहा हूँ मैं फर्स्ट नाम से, और इसको भी फर्स्ट नाम से सेव कर रहा हूँ, तो ये सेव नहीं हो पाएगी फर्स्ट नाम से। लेकिन मैं इसको दूसरा नाम दे के इसको भी सेव कर सकता हूँ, इसको सेकंड नाम दे के इसको मैं सेव कर सकता हूँ चाहूँ तो। लेकिन यहाँ पर इसके अंदर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा, दोनों के अंदर सेम डाटा रहेगा, इधर भी रहेगा, इसमें भी सेम डाटा रहेगा, दोनों में सेम डाटा रहेगा। तो फाइल सिस्टम यहाँ डाटा रिडंडेंसी के मामले में फेल हो जाता है। अगर यही हम बात DBMS में देखें यही बात, तो DBMS में कंस्ट्रेंट है। कुछ कंस्ट्रेंट हैं, लाइक आपके हो गए प्राइमरी की हो गए, फॉरेन की हो गए, ये इंश्योर करते हैं कि डाटा रिडंडेंट ना हो। कौन से हो गए? प्राइमरी की हो गए, आपके फॉरेन की हो गए, ये इंश्योर करते हैं कि आपका डाटा रिडंडेंट ना हो। ठीक है, इतना समझ आया आपको? होप आपको सही से समझ आया होगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।